मानव मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह कर भी सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण विचार सब कुछ बदल सकता है? कैसे कोई चीज एक साथ सच और महज कल्पना हो सकती है? आप जानते हैं वो पल जब आप बिना किसी लक्ष्य के उठते हैं और दिन रेत की तरह उंगलियों से फिसलता जाता है। घंटे उड़ जाते हैं, कामों की सूची बढ़ती जाती है और दिन के अंत में ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत कम हासिल किया है। यहीं पर सुबह ही एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति काम आती है। जैसे अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ, यह आपके कदमों का मार्गदर्शन करता है, आपको भटकाव से बचाता है और अव्यवस्था के बीच भी ध्यान केंद्रित रखता है। नेपोलियन हिल इसमें माहिर थे। उन्होंने रणनीति को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना लिया था। उनके अनुसार जिस तरह एक वास्तुकार को निर्माण से पहले एक खाका चाहिए, उसी तरह हमें भी दिन शुरू करने से पहले एक योजना की आवश्यकता होती है। कोई जटिल योजना नहीं, बस एक ही लक्ष्य जिसे पूरा करने पर आपको लगे कि आपका दिन सार्थक रहा। सोचिए, आप उठते हैं, 2 मिनट गहरी सांस लेते हैं, कागज लेते हैं और लिखते हैं, आज मैं वो महत्वपूर्ण फोन कॉल करूंगा जिसे मैं बहुत समय से टाल रहा हूं। सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी। यह इरादा पहले से तय करने से आप दुनिया को अपनी प्राथमिकताओं पर हावी होने से रोकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, यह केवल उत्पादकता के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण के बारे में है। अधिकांश लोग दिन की शुरुआत प्रतिक्रियाओं के साथ करते हैं, मोबाइल सूचनाओं, दूसरों की आपात स्थितियों के प्रति। ऐसा करके वे अपने जीवन का नियंत्रण संयोग पर छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि सुबह का एक छोटा सा व्यवधान आपके पूरे मूड को कैसे बिगाड़ सकता है? यह एक दिशा निर्देश, एक स्पष्ट लक्ष्य की कमी है। लेकिन जब आप उठते हैं और घोषणा करते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो आप एक प्राकृतिक फिल्टर बनाते हैं। विकर्षण अपनी शक्ति खो देते हैं, निर्णय लेना आसान हो जाता है और नियंत्रण में होने का एहसास कई गुना बढ़ जाता है। हिल ने इसे व्यावहारिक रूप से महान मंदी के दौरान अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक लिखते समय अनुभव किया। आर्थिक स्थिति भयावह थी, भविष्य अंधकारमय लग रहा था, लेकिन वह प्रतिदिन कुछ पन्ने लिखने की प्रतिबद्धता बनाए रखते थे। आसपास की अराजकता चाहे कुछ भी हो, वह छोटा सा सुबह का वादा उन्हें केंद्रित रखता था। और शायद यही बहुतों को चाहिए, एक छोटा सा लेकिन अटूट वादा। यदि आप इस आदत को अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि सबसे उथल पुथल भरे दिनों में भी आप जीत का अनुभव कर सकते हैं। यह स्पष्ट लक्ष्य मानसिक अधिभार से बचाव का काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्यों की बाकी सूची कल के लिए रह जाती है, जरूरी काम हो गया। यह एक अदृश्य मांसपेशी, अनुशासन की मांसपेशी को मजबूत करने जैसा है। समय के साथ आपके पास न केवल अधिक उत्पादक दिन होंगे, बल्कि आप अपने आप पर अधिक विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि यह केवल आप क्या करते हैं इसके बारे में नहीं है, बल्कि आप अपने वादों को पूरा करके कौन बनते हैं इसके बारे में है। इसलिए कल किसी भी स्क्रीन से पहले, दिनचर्या की भागदौड़ में बहने से पहले एक ही लक्ष्य चुनें, लिखें, जोर से पढ़ें, उसे पूरा हुआ देखिए। दिन शुरू करने से पहले ही उसे जीतने की संतुष्टि महसूस करें और हर दिन दोहराएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप केवल दैनिक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्पष्टता और उद्देश्य के साथ एक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आप जिस तरह से दिन की शुरुआत करते हैं, वह आगे आने वाली हर चीज का स्वर निर्धारित करता है। यदि आपके द्वारा कहे गए पहले शब्द थकान, शिकायत या निराशावाद के हैं, तो आपका मस्तिष्क पहले ही ऐसी स्थितियों की तलाश करने का निर्देश प्राप्त कर लेता है जो इस नकारात्मक कहानी की पुष्टि करे। जागने पर अपनी मनोदशा को जानबूझकर बदलना इस बात को बदलने जैसा है कि आप किस नजरिए से दुनिया को देखते हैं। यह समस्याओं को नजरअंदाज करने या यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि सब कुछ सही है, बल्कि जानबूझकर उस मानसिक स्थिति को चुनने के बारे में है जिसे आप ले जाना चाहते हैं। बहुत से लोग सुबह ही अपने दायित्वों, बिलों और दबावों के बारे में सोचने की जाल में फंस जाते हैं, और यह केवल सस्ता मनोविज्ञान नहीं है। अध्ययनों से पता चलता है कि सुबह की नकारात्मक भावनाएं 12 घंटे तक की उत्पादकता को प्रभावित कर सकती हैं, आपके प्रदर्शन और लोगों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। अब इसके विपरीत की कल्पना करें। आप उठते हैं और उठने से पहले ही
आप अपने मन को कुछ मजबूत करने वाले विचार से भरने का फैसला करते हैं। यह एक साधारण वाक्य हो सकता है, जैसे मैं जो भी हो उसके लिए तैयार हूं, या आज मैं आगे बढ़ना चुनता हूं। ऐसा करने से आप अपने अवचेतन को ध्यान और आत्मविश्वास का आदेश देते हैं और शरीर प्रतिक्रिया करता है। आपकी मुद्रा बेहतर होती है, आपकी सांसें गहरी होती हैं और आपकी निगाहें खुल जाती हैं। इस तरह के सूक्ष्म समायोजन मस्तिष्क के रसायन को बदल देते हैं। डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे कल्याण से जुड़े न्यूरोट्रांसमीटर को मुक्त करते हैं। नेपोलियन हिल ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि मानसिकता किसी भी उपलब्धि का आधार है। क्लेमेंट स्टोन, एक ऐसे व्यवसायी जिन्होंने एक बड़ा भाग्य बनाया, ने रोजाना सकारात्मक दृष्टिकोण के इस दर्शन को अपनाया और अपनी सफलता का एक बड़ा हिस्सा इसी अभ्यास को दिया। वे उठते थे और जानबूझकर कुछ ऐसा ढूंढते थे जिससे वे उत्साहित हों, भले ही वह सिर्फ एक और दिन जीने का मौका ही क्यों न हो। यह उत्साह उन्हें अवसरों के प्रति सजग रखता था, जबकि अन्य अभी भी उदासीनता में फंसे हुए थे। क्या आपने कभी देखा है कि एक साधारण इशारा या विचार आपका मूड कैसे बदल सकता है? यह आपका पसंदीदा गीत सुनना, एक सुखद पल को याद करना या किसी काम का सकारात्मक परिणाम कल्पना करना हो सकता है। ये छोटे छोटे व्यवहार बीज हैं। किसी भी बीज की तरह जड़ें जमाने के लिए इन्हें रोज बोना पड़ता है। निश्चित रूप से कुछ दिन अधिक कठिन होंगे। ऐसी सुबहें होंगी जब आपका शरीर बिस्तर पर ही रहना चाहेगा और आपका मन हार मानने के बहाने ढूंढेगा। ऐसे दिनों में यह अभ्यास अधिक मूल्यवान होता है। जब आसान हो तब सही रवैया चुनना आपको मजबूत नहीं बनाता, लेकिन जब मुश्किल हो तो यह आपका चरित्र बनाता है। यह किसी मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। जितना अधिक प्रतिरोध, उतना ही मजबूत वह बनती है। इसलिए कल अपने मोबाइल को देखने या कार्यों के बारे में सोचने से पहले अपने आप से एक मौन समझौता करें। कुछ सेकंड के लिए अपने आप को तैयार, इच्छुक और सक्षम महसूस करना चुनें। मानसिक रूप से या जोर से कुछ ऐसा दोहराएं जो इस निर्णय को मजबूत करे, और उठने पर इस ऊर्जा को अपने शरीर, अपने हाव भाव और अपने शब्दों में बनाए रखें। समय के साथ यह सकारात्मक सुबह का रवैया एक प्रयास नहीं रहेगा और आपका हिस्सा बन जाएगा। और इस क्षण में आप समझ जाएंगे कि आप केवल अपने दिनों को नहीं बदल रहे हैं, बल्कि अपने पूरे जीवन के पाठ्यक्रम को बदल रहे हैं। आप सुबह खुद से जिस तरह बात करते हैं, वह न केवल आपके दिन को बल्कि आपके भविष्य को भी ढाल सकती है। शब्द मन की उपजाऊ भूमि में बोए गए बीजों की तरह होते हैं, और आप जो बार बार बोते हैं वह बढ़ता है, चाहे वह मजबूत करने वाला हो या कमजोर करने वाला। जब आप उठते हैं और खुद को थका हुआ कहते हैं कि कुछ भी सही नहीं होगा या आपके पास दिन के लिए ऊर्जा नहीं है, तो आप अपने अवचेतन को स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि ऐसी सबूतों की तलाश करें जो इस नकारात्मक दृष्टिकोण की पुष्टि करें। यही कारण है कि बहुत से लोग बिना जाने नकारात्मक पैटर्न दोहराते हैं। वे बिस्तर से उठने से पहले ही हार के आदेशों से मन को भर देते हैं। आत्म सुझाव इसके विपरीत है। यह आपके दिमाग को उन परिणामों की तलाश करने, बनाने और बनाए रखने के लिए जानबूझकर प्रोग्राम करने का कार्य है जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप हों। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत का गहन अध्ययन किया और महसूस किया कि यह केवल सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है, बल्कि शब्दों और मानसिक चित्रों को तब तक जानबूझकर दोहराने के बारे में है जब तक कि वे आपकी पहचान का हिस्सा न बन जाएं। अवचेतन यह नहीं पूछता है कि आप जो कहते हैं वह सच है या नहीं। यह केवल उसे वास्तविक मानता है जिसे दृढ़ विश्वास के साथ दोहराया जाता है। और स्वीकार करने पर यह आपके व्यवहार, आपके निर्णयों और यहां तक कि आप स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं को प्रोग्रामिंग के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है। सोचिए कि आपने कितनी बार कहा है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे और कोशिश करने से पहले ही हार मान ली है। अब कल्पना कीजिए कि अगर इन नकारात्मक वाक्यों के बजाय आप आत्मविश्वास से कहें कि आप सक्षम हैं, आप तैयार हैं और आप वह प्राप्त करने का एक तरीका खोज लेंगे जो आप चाहते हैं। मैं दृढ़ हूं या मैं किसी भी चुनौती का समाधान ढूंढता हूं जैसे कथनों को दोहराकर आप इस नई पहचान के अनुसार कार्य करना शुरू करते हैं, भले ही शुरू में आपको संदेह हो। यह एक अदृश्य मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है जो समय के साथ
और मजबूत होती जाती है। हिल ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में, खासकर जब वे आर्थिक तंगी और प्रकाशन से अस्वीकृति का सामना कर रहे थे, तब इसे लागू किया। उन्होंने न केवल अपने दावों को लिखा, बल्कि उन्हें रोजाना भावना और स्पष्टता के साथ दोहराया, जब तक कि उनका मन उन जगहों पर अवसरों को नहीं देखने लगा जहां पहले केवल बाधाएं दिखाई देती थीं। और इस आदत ने केवल उन्हें ही लाभ नहीं पहुंचाया। मोहम्मद अली जैसी हस्तियों ने, जो खिताब जीतने से पहले ही मैं सबसे बड़ा हूं दोहराते थे, ने आत्म सुझाव को महान कार्यों के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। शायद आपको लगे कि यह आत्म धोखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह मानसिक तैयारी है। जिस तरह एक एथलीट प्रतियोगिता से पहले अपने शरीर को गर्म करता है, उसी तरह आत्म सुझाव मन को उस आदर्श प्रदर्शन अवस्था तक ले जाता है। और यह अभ्यास सरल है। 3 से 5 छोटे वाक्य चुनें जो दर्शाते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं या आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जागने पर आईने में अपनी आंखों में देखें और उनमें से प्रत्येक को दृढ़ता से दोहराएं, यह महसूस करते हुए कि यह पहले से ही सच है। यांत्रिक रूप से बड़बड़ाए नहीं, भावना के साथ बोलें, जैसे आप किसी अपरिहार्य वास्तविकता का वर्णन कर रहे हों। पहले कुछ दिनों में यह अजीब या असुविधाजनक भी लग सकता है। आपको लग सकता है कि आप किसी ऐसी चीज पर जोर दे रहे हैं जिस पर आप पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन यहीं से परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि दैनिक पुनरावृत्ति आपकी धारणा को फिर से प्रोग्राम करती है और धीरे धीरे आपके कार्य उन शब्दों को दर्शाते हैं जिन्हें आपने चुना है। और एक दिन बिना जाने आप देखेंगे कि वे वाक्य जो शुरू में केवल कथन थे, वे आप वास्तव में कौन बन गए हैं उसका सटीक वर्णन बन गए हैं। कुछ नया सीखने के लिए अपनी सुबह के कुछ मिनट आरक्षित करना इस बात की तरह है कि दिन की यात्रा शुरू करने से पहले अपने दिमाग के इंजन में उच्च ऑक्टेन ईंधन डाला जाए। इसे जटिल या समय लेने वाली होने की जरूरत नहीं है, महत्वपूर्ण इरादा है। यह किसी पुस्तक का एक पैराग्राफ, किसी प्रेरणादायक पॉडकास्ट का एक अंश या कोई ऐसा विचार हो सकता है जो आपकी मान्यताओं को चुनौती दे। यह आदत आपके मस्तिष्क को लगातार विस्तारित करती रहती है, उसे सुस्ती की स्थिति में आने से रोकती है और अधिक बुद्धिमान निर्णय लेने की आपकी क्षमता को बढ़ाती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि असली धन केवल संचित धन में नहीं है, बल्कि अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षित मन में है। 20 से अधिक वर्षों तक उन्होंने सैकड़ों सफल लोगों का साक्षात्कार लिया, उन पाठों को आत्मसात किया जिन्होंने धीरे धीरे उनके अपने सिद्धांतों को आकार दिया। हिल को यह उम्मीद नहीं थी कि ज्ञान उनके पास आएगा। वे इसे सक्रिय रूप से हर दिन अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में तलाशते थे। इस प्रतिबद्धता ने उन्हें 13 मौलिक सिद्धांतों को संकलित करने की अनुमति दी, जिन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित किया। और यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है, सुबह सीखने का किसी अन्य समय सीखने से अलग प्रभाव पड़ता है। इस समय आपका दिमाग अधिक तरोताजा होता है, बाहरी मांगों से कम बोझिल होता है, जिससे सामग्री को याद रखना और समझना आसान हो जाता है। इसके अलावा एक सूक्ष्म भावनात्मक प्रभाव भी होता है। जब आप अपने विश्व दृष्टिकोण का विस्तार करके दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप प्रगति की भावना पैदा करते हैं और यह आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। शायद आप कहेंगे कि आपके पास इसके लिए समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय है। इसे केवल संरक्षित करने की आवश्यकता है। 5 मिनट का केंद्रित पढ़ना या सक्रिय सुनना एक विचार बोने के लिए पर्याप्त है, जो आपके कार्य करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। और यह आवश्यक नहीं है कि यह सीखना सीधे आपके काम या आपके तात्कालिक लक्ष्यों से जुड़ा हो। कभी कभी सबसे अधिक परिवर्तनकारी ज्ञान वह होता है जो पहली नजर में आपके द्वारा किए जाने वाले काम से संबंधित नहीं लगता है। यह अप्रत्याशित संबंध मूल विचार और पुरानी समस्याओं के लिए रचनात्मक समाधान बनाता है। इसे लागू करने का एक अच्छा तरीका है कि अपनी सुबह के लिए एक विशिष्ट सामग्री चुनें। यह एक किताब हो सकती है जिसे आप केवल इस समय पढ़ते हैं, या एक शैक्षिक सामग्री का चैनल जिसे आप रोजाना देखते हैं। रहस्य निरंतरता में है। हफ्तों और महीनों के दौरान आप महसूस करेंगे कि आप अधिक तैयार, अधिक स्पष्ट और उन स्थितियों के बारे में अधिक तेज समझ के साथ हैं जिनका आप सामना करते हैं। और यहाँ एक सरल चुनौती है,
7 दिनों तक अपनी सुबह के कम से कम 5 मिनट किसी नई चीज को सीखने के लिए समर्पित करें। यह संचार की तकनीक, वित्त की अवधारणा, इतिहास का पाठ या दार्शनिक चिंतन हो सकता है। इस अवधि के अंत में उन बातचीतों पर ध्यान दें जो आप करेंगे, जो विचार उभरेंगे और आप विभिन्न विषयों से निपटने के लिए कितने आत्मविश्वास से भरे महसूस करेंगे। यह छोटा सा दैनिक निवेश न केवल आपके ज्ञान को समृद्ध करेगा, बल्कि उस तरीके को भी ढालेगा जिससे आप दुनिया को देखते हैं और दुनिया आपको कैसे देखती है। सुबह ही एक छोटे से ठोस कार्य को करने के लिए एक स्पष्ट योजना रखना आपके जीवन में गति पैदा करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। इसे भव्य होने की जरूरत नहीं है, घंटों के समर्पण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे विशिष्ट और निष्पादन योग्य होना चाहिए। यह वही सादगी है जो आदत को इतना शक्तिशाली बनाती है। जब आप किसी परिभाषित कार्य को पूरा करके दिन की शुरुआत करते हैं, भले ही वह छोटा क्यों ना हो, आपका मस्तिष्क इसे एक जीत के रूप में व्याख्या करता है और उपलब्धि की यह प्रारंभिक भावना आगे बढ़ते रहने के लिए एक प्राकृतिक प्रेरणा पैदा करती है। यह डोमिनोज का पहला टुकड़ा धक्का देने जैसा है। यह छोटा हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा क्रम शुरू करता है जो पूरे परिदृश्य को बदल देता है। अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे पहले से ही अनंत कार्यों की सूची में डूबे हुए उठते हैं। एक ही बार में सब कुछ हल करने की कोशिश में वे अपना ध्यान खो देते हैं, ऊर्जा बर्बाद करते हैं और दिन के अंत में थके हुए होते हैं, लेकिन ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण नहीं किया है। एक एकल ठोस क्रिया इरादे से चुनी गई इसे बदल सकती है। यह अभ्यास न केवल आपके ध्यान को निर्देशित करने में मदद करता है, बल्कि इतनी मांगों के सामने आने वाली चिंता को भी कम करता है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आज आपकी छोटी कार्रवाई एक महत्वपूर्ण ईमेल भेजना है जिसे आप हफ्तों से टाल रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शेष कार्यक्रम कितना भरा हुआ है। यह विशिष्ट कदम आपको अधिक नियंत्रण में महसूस कराएगा। यह खुद से कहने का एक तरीका है, मैं तय करता हूं कि प्राथमिकता क्या है, परिस्थितियां नहीं। और यह मानसिकता हर दिन दोहराई जाती है, प्रतिक्रिया के बजाय सक्रियता का एक मानसिक पैटर्न बनाती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि सफलता छिटपुट बड़े छलांग का परिणाम नहीं है, बल्कि स्पष्टता और उद्देश्य के साथ किए गए छोटे छोटे लगातार कार्यों का है। वह जानते थे कि आप जिस चीज का प्रस्ताव करते हैं उसे पूरा करने में अनुशासन, चाहे वह कितना ही सरल क्यों न हो, आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। क्योंकि अंततः हर बार जब आप अपने द्वारा चुने गए किसी कार्य को पूरा करते हैं, तो आप अपने आप को यह साबित करते हैं कि आप अपनी योजना का पालन करने में सक्षम हैं। यह छोटी सी क्रिया आपके दिन के लिए एक लंगर की तरह भी काम करती है। जब विकर्षण आते हैं, और वे हमेशा आते हैं, तो आपके पास पहले से ही प्रगति का एहसास होता है। यह उस तरीके को पूरी तरह से बदल देता है जिससे आप शेष घंटों से निपटते हैं। ऐसा है जैसे अराजकता के सामने भी दिन का एक हिस्सा पहले ही जीत लिया गया है, और यह अंत में उस निराशा से बचाता है जब आपको पता चलता है कि आप व्यस्त थे लेकिन उत्पादक नहीं थे। शुरुआत करने का एक अच्छा तरीका यह है कि सोने से पहले तय करें कि अगले दिन के लिए यह क्रिया क्या होगी। इसे कागज या अपने मोबाइल पर लिखें और दिखाई देने वाली जगह रखें। जागने पर उसे देखें और उसे पूरा करने के क्षण की कल्पना करें। यह मानसिक पूर्वानुमान निष्पादन की संभावनाओं को बढ़ाता है, और जब आप इसे पूरा कर लें तो उसे स्वीकार करें, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न लगे। यह सत्यापन आदत को मजबूत करता है और इसे अधिक मनोरंजक बनाता है। यदि आप इसे हर दिन लागू करते हैं तो आप कुछ अनोखा देखेंगे। धीरे धीरे ये छोटे छोटे कार्य जमा होते हैं और ऐसे परिणाम उत्पन्न करना शुरू करते हैं जो पहले दूर लगते थे। आपको एक साथ सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको केवल यह तय करने की जरूरत है कि डोमिनोज का पहला टुकड़ा कौन सा होगा जिसे आप आज चलाएंगे, और फिर कल दूसरा चुनें। यह पुनरावृत्ति प्रगति की एक लय बनाती है जो न केवल आपके दिनों को, बल्कि जिस तरह से आप अपनी क्षमता को देखते हैं उसे भी बदल देती है। अपनी सुबह की दिनचर्या को कृतज्ञता के क्षण या उस सफलता की स्पष्ट कल्पना के साथ समाप्त करना जो आप हासिल करना चाहते हैं, इस बात की तरह है कि दिन शुरू होने से पहले ही उसमें सकारात्मक ऊर्जा की मुहर लगा दी जाए।
यह आदत बहुतायत की मानसिक स्थिति बनाती है, न कि कमी की। जब आप जानबूझकर यह पहचानना चुनते हैं कि आपके पास पहले से क्या है या आप विस्तार से क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को यह संदेश भेजते हैं कि आप नियंत्रण में हैं और एक स्पष्ट उद्देश्य है जो प्रत्येक क्रिया का मार्गदर्शन कर रहा है। यह आपके मन और भावनाओं को संरेखित करने का एक तरीका है ताकि दिन का बाकी हिस्सा उसी आवृत्ति पर चले। कृतज्ञता सरल होने के बावजूद गहराई से परिवर्तनकारी है। जब आप कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं और उन 3 चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो कुछ बदल जाता है। यह सिर के ऊपर छत होना, बिना किसी कठिनाई के सांस लेना, आपके आसपास लोग होना या फिर से कोशिश करने के लिए एक और दिन होना भी हो सकता है। ऐसा करने से आप ध्यान को उस चीज से हटाते हैं जो कमी है और उसे उस चीज पर रखते हैं जो पहले से ही अच्छी है, और यह उस तरीके को बदल देता है जिससे आप चुनौतियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। एक कृतज्ञ मन वहां अवसरों को देखता है जहां पहले केवल समस्याएं दिखाई देती थीं। सफलता की कल्पना करना भी एक शक्तिशाली उपकरण है। यह किसी असंभव चीज की कल्पना करने और आकाश से गिरने की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस चीज के बारे में स्पष्ट और यथार्थवादी परिदृश्य का मानसिक रूप से निर्माण करने के बारे में है जिसे आप चाहते हैं, भावनाओं को महसूस करते हुए जैसे आप उसे पहले ही प्राप्त कर चुके हों। यह मस्तिष्क को उन अवसरों को पहचानने और उन पर कार्य करने के लिए तैयार करता है जो सामने आएंगे। जब आप कल्पना करते हैं तो मस्तिष्क के वही क्षेत्र सक्रिय होते हैं जो वास्तव में उसे जी रहे होते हैं, और यह आपके द्वारा बनाई गई छवि के अनुरूप कार्य करने के लिए आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। नेपोलियन हिल ने बड़े अनिश्चितता के समय में कृतज्ञता और कल्पना का इस्तेमाल किया। वह जानते थे कि भले ही वास्तविकता प्रगति के कोई संकेत न दिखाए, स्पष्ट दृष्टि और जो पहले से था उसके लिए आभार की भावना बनाए रखना इस बात के लिए आवश्यक है कि खुद को हिलना न दें। यह ऐसा है जैसे यह अभ्यास एक मौन ईंधन है जो उन्हें तब भी गतिमान रखता है जब आसपास सब कुछ उन्हें रोकना चाहता हो। आप इसे बहुत ही सरल तरीके से आजमा सकते हैं। जैसे ही आप अपनी सुबह के अन्य चरणों को पूरा कर लेते हैं, कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और उन 3 चीजों को अपने मन में लाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। इसके बाद अपने दिन के एक दृश्य की कल्पना करें जो ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे आप चाहते हैं। वातावरण, लोगों की आवाज, आपकी मुद्रा, अंतिम परिणाम को महसूस करें। इस प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें, अपने आप को यह मानसिक अनुभव जीने दें। समय के साथ यह अभ्यास एक ठोस भावनात्मक आधार बनाता है। आप कम प्रतिक्रियाशील, अधिक केंद्रित और अपनी पसंद के बारे में अधिक सचेत हो जाते हैं, और इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आप उनका सामना स्पष्टता खोए बिना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। यदि आप इसे एक आदत बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे कठिन दिनों में भी हमेशा आभार के लिए कुछ और अपने मन में जीवित रखने के लिए एक उद्देश्य होता है। कृतज्ञता और कल्पना का यह संयोजन एक साथ रोपण और सिंचाई करने जैसा है। आप पहचानते हैं कि पहले से ही क्या उगा है और जो अभी भी खिलेगा उसे पोषण देते हैं। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप पहले ही समझ गए होंगे कि हम अलग अलग विचारों या खाली सलाह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपके साथ साझा किया गया प्रत्येक कदम व्यवहार में लागू करने के लिए, आपके जीवन में वास्तविक और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए बनाया गया है। मैं यहां मनोरंजन करने के लिए नहीं हूं, मैं यहां परिवर्तन लाने के लिए, आपको पुनरावृत्ति से बाहर निकलने और अपने भाग्य का नियंत्रण लेने के लिए चुनौती देने के लिए हूं। और अगर यह आपके लिए समझ में आया है तो यहीं रुके नहीं। आपकी स्क्रीन पर अभी एक अगला वीडियो दिखाई दे रहा है जो इस प्रक्रिया को और गहराई से समझाएगा और ऐसे उपकरण देगा जो आपके स्तर को ऊंचा उठाएंगे। उस पर क्लिक करें और चलिए साथ चलते हैं, क्योंकि मैं आपको वहां उम्मीद कर रहा हूं ताकि हम इस विकास को जारी रख सकें। एक अद्भुत यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जो आत्मखोज और उपलब्धियों से भरी हुई है। चलिए साथ मिलकर अपने दिनों को बदलते हैं, एक कदम एक समय में। और याद रखें, एक हाथी भी एक बार में एक घास का पत्ता ही खाता है। अपनी क्षमता पर विश्वास करें और अभी शुरू करें। आखिरकार जीवन छोटा है, छोटा नहीं रहना चाहिए।